हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ इंजेक्टर टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, सीआरडीआई इंजन में इंजेक्टर को हम टेस्ट कैसे करते हैं, इसकी जानकारी हमको आज के वीडियो में हम देने वाले हैं और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इंजेक्टर टेस्टिंग प्रोसेस के बारे में। टाइप्स ऑफ इंजेक्टर टेस्ट ऑफ सीआरडीआई इंजन। टाइप्स ऑफ इंजेक्टर टेस्ट ऑफ सीआरडीआई इंजन। सीआरडीआई इंजन के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप पिछला वीडियो ठीक देखिए और समझ में आ जाएगा आपको सीआरडी इंजन के बारे में। ठीक है, ऐसे सीआरडीआई का फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, तो सीआरडीआई इंजन में जो इंजेक्टर लगा होता है, उस इंजेक्टर को हम टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट करने का कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंजेक्टर को टेस्ट हम क्यों और कब करते हैं। व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों इंजेक्टर को टेस्टिंग करते हैं। इंजेक्टर को जो टेस्ट हम कब और क्यों करते हैं, कब जरूरत पड़ता है हमको इंजेक्टर टेस्ट करने का। ठीक है, तो देखिए, पहला रीजन है कि जब अगर गाड़ी में अगर स्टार्टिंग का इश्यूज आए, मतलब डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग, गाड़ी अगर जब स्टार्ट होने में अगर दिक्कत करे, है ना, तो उस समय में हम इंजेक्टर को टेस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है स्मोकिंग इशू ऑन आइडल और एक्सेलरेशन। जब हम गाड़ी को अगर हम आइडल स्पीड में रन करते हैं, ठीक है, और उस समय में गाड़ी से अगर धुआं दे, स्मोकिंग का अगर दिक्कत आए, अगर धुआं दे, ठीक है, या अगर हम जब कभी भी अगर हम एक्सेलरेशन देते हैं, ठीक है, जब हम ब्रेक पैडल पे प्रेस करके जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेशन देते हैं, तो उस पोजीशन में, उस कंडीशन में भी अगर धुआं अगर ज्यादा दे, दैट मीन्स स्मोकिंग का अगर इशू हो आइडल स्पीड में या एक्सेलरेशन के कंडीशन में, जब हम या तो गाड़ी अगर सिंपल अगर आइडल स्पीड में चल रही है तो उस पोजीशन में अगर धुआं दे, या अगर हम एक्सेलरेशन दे तो उस समय में अगर धुआं दे, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि इंजेक्टर को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा होता है रीजन अनइवन आइडलिंग स्पीड। ये अनइवन आइडलिंग स्पीड क्या होता है, इसको सब पहले समझिए। देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज आरपीएम ऑन लो इंजन स्पीड। जब अगर इंजन का स्पीड कम हो, ठीक है, इंजन का स्पीड कम है, नॉर्मल है, ठीक है, और उस पोजीशन में, उस कंडीशन में अगर आरपीएम अपने आप बढ़ जाए, ठीक है, अगर इंजन का स्पीड अगर कम हो और आरपीएम खुद ब खुद अपने आप हाई हो जाए, या आरपीएम बिल्कुल ही कम हो जाए, तो उस पोजीशन में, उस कंडीशन में, उस समय में क्या करते हैं, हम इंजेक्टर को टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम अनइवन आइडलिंग स्पीड। ठीक है, चौथा होता है लैक ऑफ पावर। जब गाड़ी में ताकत की कमी हो, दैट मीन्स पावर ना मिले, ठीक है, तो हम समझते हैं कि उस समय में ही भी इंजेक्टर को टेस्ट करना होता है। ठीक है, अगर इंजन में अगर लैक ऑफ पावर हो, अगर इंजन में अगर ताकत की कमी हो, तो उस समय भी हम इंजेक्टर को टेस्ट करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो मेनली ये 4 पॉइंट्स हैं जो हम इंजेक्टर को टेस्ट करते हैं। ठीक है, कब और क्यों करते हैं, कब टेस्ट करते हैं। जब अगर गाड़ी में डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग, जब गाड़ी अगर चलाते हो, गाड़ी अगर ड्राइव कर रहे हो, रनिंग पोजीशन में अगर स्टार्टिंग में अगर दिक्कत हो, ठीक है, स्टार्ट करने में अगर दिक्कत हो, ठीक, गाड़ी स्टार्ट होने में समस्या दे, गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करे, तो उस समय में हम समझते हैं कि इंजेक्टर को टेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, दूसरा स्मोकिंग इशू ऑन आइडल और एक्सेलरेशन। जब गाड़ी में अगर हम बिना एक्सेलरेशन दे, दैट मीन्स आइडल स्पीड पे अगर गाड़ी चल रही हो, तो उस पोजीशन में अगर धुआं दे, स्मोकिंग का समस्या आए, या फिर एक्सेलरेशन दे, या फिर हम गाड़ी को अगर हम एक्सेलरेट करें,
तो उस पोजीशन में भी अगर धुआं दें तो उस समय में हमको क्या करना रहता है, तो इंजेक्टर को टेस्ट करना होता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम समझ जाते हैं कि अगर गाड़ी अगर धुआं दे रहा है तो कहीं ना कहीं इंजेक्टर में दिक्कत है। ठीक है, तो उस समय में हमें इंजेक्टर को टेस्ट करना चाहिए। ठीक, तीसरा अनइवन आइडलिंग स्पीड। ये अनइवन आइडलिंग स्पीड का मतलब कि इंक्रीज और डिक्रीज आरपीएम ऑन लो इंजन स्पीड। जब इंजन का स्पीड नॉर्मल हो, जब इंजन का स्पीड अगर कम हो, तो उस पोजीशन में हम ये देखते हैं कि गाड़ी का आरपीएम अपने आप बढ़ जाए, ज्यादा इंक्रीज कर जाए। ठीक है, और या आरपीएम बिल्कुल ही कम हो जाए, डिक्रीज कर जाए। या तो आरपीएम बढ़ जाए या इंक्रीज कर जाए, डिक्रीज इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। कब? जब इंजन का स्पीड कम हो। तो ऑटोमेटिक अगर इंजन का आरपीएम अगर बढ़ जाए या कम जाए तो उस पोजीशन में, उस कंडीशन में हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे इंजेक्टर में प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए हमें इंजेक्टर को टेस्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम उस समय में हम इंजेक्टर को टेस्ट करते हैं। ठीक है, चौथा लैक ऑफ पावर। गाड़ी में अगर ताकत की कमी हो, ठीक है, पावर नहीं मिले, तो उस पोजीशन में भी हम इंजेक्टर को टेस्ट करते हैं। तो क्लियर फ्रेंड्स, तो ये 4 पॉइंट है मेनली, जो अगर इन चारों पॉइंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर गाड़ी में हमें दिखे तो उस समय में हमें इंजेक्टर को टेस्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया कि हम इंजेक्टर क्यों और कब टेस्ट करते हैं। यही 4 पॉइंट है जो अगर हमारी गाड़ियों में अगर इस तरह की समस्या आए तो हम उस गाड़ी के इंजेक्टर को हम टेस्ट करना जरूरी होता है, और हम इंजेक्टर को टेस्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ इंजेक्टर टेस्ट। ये टाइप्स ऑफ इंजेक्टर टेस्ट, ठीक है, इंजेक्टर को टेस्ट करने का मेनली 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इंजेक्टर को जो हम टेस्ट करते हैं तो उनके जो प्रकार है, टेस्ट करने के जो प्रकार है, मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंजेक्टर टेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंजेक्टर टेस्टिंग प्रोसेस 3 टाइप है। देखिए समझिए इसको। पहला है इंजेक्टर बैकलिक टेस्ट। पहला आता है इंजेक्टर बैकलिक टेस्ट। इंजेक्टर को टेस्ट करने के लिए पहला प्रोसेस होता है कि इंजेक्टर का हम बैकलिक टेस्ट करें। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूटी टेस्ट। कॉन्टिन्यूटी टेस्ट। ठीक है, तीसरा होता है रेजिस्टेंस टेस्ट। रेजिस्टेंस हम टेस्ट करें, रेजिस्टेंस टेस्ट। ठीक है, एक एक करके हम सारे टेस्टिंग के बारे में समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो पहले आइए, फर्स्ट में है इंजेक्टर बैकलिक टेस्ट। हम इंजेक्टर का बैकलिक टेस्ट प्रोसेस से इंजेक्टर को टेस्ट हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहला इंजेक्टर का बैकलिक टेस्ट। ठीक है, तो आइए जानते हैं इंजेक्टर का बैकलिक टेस्ट कैसे करते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम को समझते हैं, ये फिगर को जो ड्रॉ किया हुआ है बोर्ड पे। ठीक है, यहां देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये इंजेक्टर है। ये 4 सिलेंडर की गाड़ी है जिसमें 4 इंजेक्टर फिटेड है। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 इंजेक्टर इस गाड़ी में फिटेड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इंजेक्टर। और ये जो लाइन जो देख रहे हैं, ये वाला लाइन, ये है फ्यूल लाइन, फ्यूल रिटर्न पाइप। इस पाइप को बोलते हैं हम फ्यूल रिटर्निंग पाइप। इस पाइप को क्या बोलते हैं? फ्यूल रिटर्न पाइप, जो कि ये इंजेक्टर के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये फ्यूल रिटर्न पाइप, ये जो देख रहे हैं ना फ्यूल रिटर्न पाइप, ये फ्यूल रिटर्न पाइप इंजेक्टर के साथ फिटेड रहता है, कनेक्ट रहता है। तो चलिए समझते हैं इंजेक्टर का बैकलिक टेस्ट। ठीक, ये जो देख रहे हैं, ये है बैकलिक टेस्ट मीटर। सबसे पहले हम यहाँ, ये बैकलिक टेस्ट मीटर है, तो समझिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ओपन फ्यूल रिटर्न लाइन फ्रॉम इंजेक्टर। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ओपन फ्यूल रिटर्न लाइन फ्रॉम इंजेक्टर। इंजेक्टर से जो कनेक्ट रहता है फ्यूल रिटर्न पाइप,
उस फ्यूल रिटर्न पाइप को हम सभी इंजेक्टर के कनेक्ट से जो कनेक्ट रहता है, सभी इंजेक्टर से हम उस फ्यूल लाइन पाइप को हम हटा देते हैं। ठीक है, उसको एक एक करके लॉक रहता है, उस लॉक को निकालते हैं नोज प्लायर की सहायता से। ठीक है, खींच के उसको हम कनेक्शन को हम हटा देते हैं। ठीक है, फ्यूल रिटर्न पाइप के कनेक्शन को हम इंजेक्टर से सबसे पहले हम क्या करते हैं, खोलते हैं, हटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि ओपन फ्यूल रिटर्न लाइन फ्रॉम इंजेक्टर, सभी इंजेक्टरों से जो फ्यूल रिटर्न पाइप का जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं सेकंड में कि कनेक्ट ऑल पाइप ऑफ बैकलिक टेस्ट मीटर टू ऑल इंजेक्टर। हमारा जो बैकलिक टेस्ट मीटर है, इस बैकलिक टेस्ट मीटर में 4 पाइप होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या किया कि फ्यूल रिटर्न पाइप को इंजेक्टर से जो कनेक्ट रहता है उसके कनेक्शन को हम हटा दिए। उसके बाद बैकलिक टेस्ट मीटर से जो पाइप गया हुआ रहता है, चारों पाइप, उस चारों पाइप का कनेक्शन हम क्या करते हैं, इंजेक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? ये बैकलिक टेस्ट मीटर है, ठीक, और इसका पाइप है, ये जो देख रहे हैं ये बैकलिक टेस्ट मीटर का पाइप है। हम इस कनेक्शन को हटा दिए, फ्यूल रिटर्न पाइप के कनेक्शन को सबसे पहले हटा देंगे, लॉक को हटा के नोज प्लायर की सहायता से। उसके बाद बैकलिक टेस्ट मीटर से जो बैक पाइप गया है उस पाइप को हम क्या करेंगे कि इंजेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? ठीक, कनेक्ट द ऑल पाइप ऑफ बैकलिक टेस्ट मीटर टू ऑल इंजेक्टर। सभी इंजेक्टरों से हम उस बैकलिक पाइप मीटर के पाइप को हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए तीसरा में क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा कि टू इंश्योर द पाइप ऑफ बैकलिक टेस्ट मीटर विच नंबर ऑफ इंजेक्टर इज कनेक्टेड। उसके बाद हमको ये इंश्योर कर लेना है कि जो बैकलिक टेस्ट मीटर का जो पाइप है वो किस किस नंबर ऑफ इंजेक्टर से कनेक्ट किए हैं। ठीक है, कितने नंबर के इंजेक्टर से हम उसका कनेक्शन किए, ये हम इंश्योर कर लेंगे। ठीक है, सपोज जैसे ये पहला है ना, ये बैकलिक टेस्ट मीटर का पहला है, तो ये पहले नंबर के इंजेक्टर से ये वाला कनेक्ट किए हैं पाइप, ये दूसरा नंबर का इंजेक्टर से कनेक्शन है, ये तीसरा नंबर के इंजेक्टर से, ये चौथा नंबर के इंजेक्टर से कनेक्शन किया हुआ है। तो हम इस चीज को इंश्योर कर लेंगे कि हमारा जो बैकलिक टेस्ट मीटर का जो पाइप है जो हम इंजेक्टर के साथ जो कनेक्ट किए हैं वो कितने नंबर के इंजेक्टर के साथ, कितने नंबर के इंजेक्टर के साथ हम उसका कनेक्शन किए, ये चीज हम इंश्योर कर लेंगे। ठीक है, सपोज जैसे कि फिगर में दिया हुआ है ना, 1 2 3 4। ठीक है, ये नंबर के साथ हम इंजेक्टर को कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, बैकलिक टेस्ट मीटर के पाइप को हम इंजेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये इंश्योर कर लेंगे आप। उसके बाद चौथा होता है कि स्टार्ट द व्हीकल। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारा चीज कनेक्शन कर दिए, बैकलिक टेस्ट मीटर का भी कनेक्शन हम इंजेक्टर के साथ कर दिए, फ्यूल रिटर्न पाइप को हटा के उसके साथ हम जोड़ दिए क्या चीज, बैकलिक टेस्ट मीटर का जो पाइप है उसको हम कनेक्शन कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि चौथा में कि स्टार्ट द व्हीकल। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और रन 1 मीटर ऑन आइडल स्पीड, आइडल आरपीएम, रन 1 मिनट ऑन आइडल आरपीएम। अब हम क्या करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और व्हीकल को स्टार्ट करके 1 मिनट तक आइडल आरपीएम में गाड़ी को हम चलाएंगे। ठीक है, 1 मिनट तक आइडल आरपीएम देके हम गाड़ी को रन करेंगे। क्लियर है? कितने मिनट तक? तो 1 मिनट तक गाड़ी को स्टार्ट करेंगे सारा चीज कनेक्शन होने के बाद, और 1 मिनट तक आइडल आरपीएम में गाड़ी को हम चलाएंगे। ठीक है, अब 5वां पॉइंट होता है कि आफ्टर दैट, ये सारा प्रोसेस करने के बाद एट द लास्ट क्या होता है कि हम ये देखेंगे कि जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि रिटर्निंग पाइप से जो पाइप का कनेक्शन हम हटा दिए हैं, अब क्या किए हैं कि बैकलिक टेस्ट मीटर की जो पाइप है उसका कनेक्शन हम इंजेक्टर के साथ जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब गाड़ी को जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे और गाड़ी को अगर हम आइडल स्पीड पे हम 1 मिनट तक
स्टार्ट करके रखेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि आइडल स्पीड क्या होता है। देखिए बिना एक्सेलेरेटर दिए हुए, सपोज अगर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ना, तो गाड़ी को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम उस समय में एक्सेलेरेटर नहीं देंगे, एक्सेलरेट नहीं करेंगे। जो कंपनी के द्वारा जो फिटेड किया हुआ आरपीएम है वो आइडल स्पीड, जो कि एक नॉर्मल स्पीड जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे गाड़ियों को कंपनी के एज पर पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू, है ना, उसको एक आइडल स्पीड के द्वारा फिक्स किया जाता है। किसी का 1000 हो, 1200 हो, जो भी हो, है ना, तो वो आरपीएम फिटेड किया हुआ रहता है। तो डेट मीन्स अगर किसी भी गाड़ी में अगर हम एक्सेलरेशन बिना एक्सेलरेट किए हुए जो गाड़ी का जो आरपीएम हो, हम आरपीएम जैसे ही हम एक्सेलेरेटर पैडल पे प्रेस करेंगे, पैर एक्सेलेरेटर पैडल को जो हम दबाएंगे तो आरपीएम बढ़ेगा, एक्सेलेरेटर पैडल को छोड़ देंगे तो आरपीएम घट जाएगा। तो हमको कोई भी एक्सेलेरेटर पैडल पे प्रेस नहीं करना है, दैट मीन्स आरपीएम नहीं बढ़ाना है। जो आइडल आरपीएम है, दैट मीन्स जो आरपीएम है बिना एक्सेलेरेटर दिए हुए जो गाड़ी का आरपीएम रहे, उसी आरपीएम को हम आइडल आरपीएम कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? आइडल आरपीएम का मतलब कि विदाउट एक्सेलेरेटर, विदाउट द प्रेस ऑफ एक्सेलेरेटर, विदाउट टेकिंग द एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन दिए हुए, बिना एक्सेलेरेटर दिए हुए जो गाड़ी का आरपीएम हो, उसी आरपीएम को हम आइडल आरपीएम बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो समझिए हम क्या करेंगे, यहाँ गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, व्हीकल को स्टार्ट करेंगे और 1 मिनट तक आइडल आरपीएम में उसको छोड़ देंगे स्टार्ट करके 1 मिनट तक। ठीक है, और पांचवा और लास्ट पॉइंट क्या होगा, इस पोजीशन में हम क्या देखेंगे कि फ्यूल रिटर्न पाइप को हटा दिए हैं और बैकलिक टेस्ट मीटर के जो पाइप को हम इंजेक्टर के साथ जो कनेक्ट किए हैं, तो जैसे ही गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा बताइए? जैसे गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि इंजेक्टर का जो रिटर्निंग पाइप है, जो फ्यूल रिटर्न पाइप है, उससे जो है बैक होके, मतलब रिटर्निंग फ्यूल जो है इसी फ्यूल मीटर में फ्यूल स्टोर होने लगेगा। हम जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो हम क्या किए हैं कि फ्यूल रिटर्न पाइप का कनेक्शन हम हटा दिए हैं। अब उस फ्यूल रिटर्न पाइप के कनेक्शन को हटाने के बाद हम बैकलिक टेस्ट मीटर के जो पाइप का कनेक्शन हम फ्यूल रिटर्न पाइप के साथ जो रहता है कनेक्शन, उसके साथ जोड़ दिए हैं। तो फ्यूल जो रिटर्निंग, जो बैकलिक जो रिटर्निंग होगा, फ्यूल जो इंजेक्टर से जो आउट होगा, बाहर जो रिटर्न होगा, वो रिटर्निंग वाला जो फ्यूल है वो कहाँ स्टोर होगा? तो इसी बैकलिक टेस्ट मीटर में स्टोर होगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इफ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल आर अप्रोक्सीमेटली सेम ऑफ ऑल इंजेक्टर, हम ये देखेंगे कि बैकलिक टेस्ट मीटर में अगर सभी इंजेक्टरों का जो फ्यूल क्वांटिटी है जो कि स्टोर हुआ है इस बैकलिक टेस्ट मीटर में, अगर वो क्वांटिटी लगभग अगर सभी का सेम हो, तो हम समझेंगे कि हमारा सारा जितना भी इंजेक्टर है वो सही है और अपने हिसाब से वो सही काम कर रहा है। ठीक है, इफ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल आर अप्रोक्स सेम, अगर फ्यूल का क्वांटिटी सभी में 1 2 3 4 सभी में फ्यूल का क्वांटिटी अगर सेम हो, तो हम समझेंगे कि हमारा सारा इंजेक्टर, चारों इंजेक्टर सही काम कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्रॉपर वर्क कर रहा है, सभी आर, मतलब कि ऑल इंजेक्टर आर गुड कंडीशन एंड वर्क प्रॉपरली। सभी इंजेक्टर क्या है, वो अच्छा कंडीशन में है और सभी अच्छा काम कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई इश्यूज नहीं है हमारे इंजेक्टर पे। कब? जब सारा का क्वांटिटी लगभग सेम हो, थोड़ा सा 19-20 थोड़ा सा कम या ज्यादा हो, लगभग अप्रोक्स अगर लगभग क्वांटिटी अगर सेम हो, तो हम समझेंगे कि हमारा जितना भी इंजेक्टर है लगभग वो सारा काम सही कर रहा है। ठीक है, कोई इश्यूज हमारे इंजेक्टर में नहीं है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अगर कोई मीटर में फ्यूल की मात्रा सबसे कम मात्रा वाले मीटर से 3 गुना ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि उस सिलेंडर का इंजेक्टर खराब है, उस सिलेंडर के इंजेक्टर में कोई समस्या है, प्रॉब्लम है। इसको समझिए, जैसे कि यहां देखिए ये बैकलिक टेस्ट मीटर है ना, 1 2 3 4, इस तीनों में हम क्या देख रहे हैं, तीनों टेस्ट मीटर में हम क्या देख रहे हैं कि पहला वाला जो टेस्ट मीटर है उसमें जो क्वांटिटी है
ठीक है, उस क्वांटिटी से 3 गुना ज्यादा चौथा नंबर में क्वांटिटी है, फ्यूल का क्वांटिटी। ठीक है, पहला नंबर की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी से अगर जिस सिलेंडर के इंजेक्टर में अगर जो सबसे कम वाला जो फ्यूल का जो जिसमें लेवल होगा ना, सबसे कम वाला फ्यूल का जो जिस मीटर में जो लेवल होगा, उस लेवल से अगर कम वाले लेवल से उस लेवल से जिस मीटर में 3 गुना ज्यादा अगर फ्यूल हो, तो हम समझेंगे कि उस सिलेंडर के इंजेक्टर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उस सिलेंडर का इंजेक्टर खराब है। ठीक है, अगर कोई मीटर में फ्यूल की मात्रा सबसे कम मात्रा वाले, जैसे कि इस मीटर में सबसे कम मात्रा पहला नंबर वाला में है, देख रहे हैं वो कम है। ठीक है, और इससे 3 गुना ज्यादा किस में है, तो चौथा नंबर में है, चौथा नंबर के सिलेंडर में। ठीक है, तो इसका मतलब है ये चौथा नंबर का जो सिलेंडर है ये क्या है, गड़बड़ है, खराब है। ठीक है, अगर कोई मीटर में फ्यूल की मात्रा सबसे कम मात्रा वाले मीटर से 3 गुना ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि उस सिलेंडर का इंजेक्टर अपना क्या है, खराब है। ठीक है, अब हम जानते हैं दूसरा प्रोसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ इंजेक्टर टेस्टिंग का जो सेकंड मेथड है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या है, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट। तो चलिए जानते हैं कॉन्टिन्यूटी टेस्ट के बारे में। तो चलिए दूसरा नंबर इंजेक्टर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट। हम इंजेक्टर को कॉन्टिन्यूटी चेक करके भी, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करके भी हम इंजेक्टर को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर के प्रोसेस को समझते हैं और जानते हैं कि इंजेक्टर को कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करके हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग ऑफ इंजेक्टर। देखिए फ्रेंड्स, दिस टेस्टिंग इज यूज्ड बाय मल्टीमीटर। ये जो टेस्टिंग है वो मल्टीमीटर टूल्स के सहायता से किया जाता है। ठीक है, मल्टीमीटर के बारे में समझ लेते हैं, है ना। ये देखिए, ये मल्टीमीटर एक टूल्स होता है जिसमें कि एक डिजिटल मीटर होता है जो कि यहाँ डिस्प्ले होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक, उसमें नोब भी होते हैं। ठीक है, उससे 2 वायर जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि हम कैसे इंजेक्टर को टेस्ट करेंगे, इंजेक्टर का कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए ये यहाँ क्या है, ये इंजेक्टर है, ये क्या है, इंजेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो इंजेक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो होता है ना, उस कनेक्शन को हम डिजिटल मीटर के नोब को पहले डिजिटल मीटर के नोब को पहले हम क्या करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी वाले मार्क पे हम जाके उसको फिट कर देंगे। ठीक है, डिजिटल मीटर के नोब को कॉन्टिन्यूटी वाले पे लाके रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद इस दोनों वायर का जो कनेक्शन जो गया हुआ रहता है डिजिटल मीटर का, उस वायर को, नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को हम इंजेक्टर के जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उससे हम उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे ही अगर हम मल्टीमीटर को, जैसे हम इंजेक्टर के कनेक्शन से हम दोनों को हम जैसे ही हम टच करेंगे और मीटर का जो डिजिटल मीटर का जो नोब अगर कॉन्टिन्यूटी वाले पे अगर फिक्स रहेगा, कॉन्टिन्यूटी वाले जो है ना मीटर, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी वाला होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कॉन्टिन्यूटी वाले निशान पे अगर हम नोब को फिक्स किए रहेंगे, तो क्या होगा कि एक बीप का साउंड सुनाई देगा, एक अलार्म, एक साउंड सुनाई देगा बीप जैसा बजने का। और अगर ये साउंड अगर सुनाई दे, जैसे अगर हम मीटर के दोनों वायर को अगर इंजेक्टर के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के साथ जैसे ही हम इंजेक्टर को कनेक्ट करेंगे, उस दोनों वायर को, नेगेटिव पॉजिटिव वाले वायर को, तो एक साउंड सुनाई देगा, बीप जैसा साउंड सुनाई देगा। और अगर वो साउंड अगर सुनाई दे तो हम समझेंगे कि हमारा इंजेक्टर सही है। ओके, अगर साउंड आए तो हम समझेंगे कि हमारा इंजेक्टर ओके है। ठीक है, और अगर नो साउंड
अगर कोई साउंड अगर ना सुनाई दे तो हम समझेंगे नॉट ओके। ठीक है, डिजिटल मीटर के जो दो वायर है उस कनेक्शन को अगर इंजेक्टर के कनेक्शन से, इंजेक्टर के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे और डिजिटल मीटर के नोब को हम क्वांटिटी वाले मीटर के पास लाके उसको फिट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि एक साउंड सुनाई देगा, एक बीप का साउंड सुनाई देगा। अगर वो बीप का साउंड अगर सुनाई दे तो हम समझेंगे कि हमारा इंजेक्टर ओके है। साउंड अगर हो तो इंजेक्टर ओके है। ठीक है, और अगर वो इंजेक्टर वो बीप जैसा साउंड अगर ना सुनाई दे तो हम समझेंगे कि हमारे इंजेक्टर में प्रॉब्लम है, हमारा इंजेक्टर खराब है। ठीक है, अगर नो साउंड, अगर साउंड ना आए तो हम समझेंगे कि वो इंजेक्टर नॉट ओके है, इंजेक्टर सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वांटिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, इंजेक्टर का क्वांटिटी टेस्ट करके हम चेक करते हैं इंजेक्टर को। क्लियर है फ्रेंड्स? अब तीसरा नंबर में आइए, तीसरा नंबर में आता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध। ठीक है, देखिए इसको भी रेजिस्टेंस टेस्ट भी हम मल्टीमीटर के टूल्स की सहायता से ही करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम इंजेक्टर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट किए हैं, करते हैं ना, इंजेक्टर का कॉन्टिन्यूटी टेस्ट हम जिस तरह से करते हैं मल्टीमीटर से, ठीक रेजिस्टेंस टेस्ट भी हम मल्टीमीटर की ही सहायता से करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं कि इस नोब को क्या करते हैं, ओम वाला साइंबल के पास लाके फिट कर देते हैं। जहां ओम वाला साइंबल होगा वहां पे हम उस मार्क पे लाके हम उसको फिट कर देते हैं। ठीक है, किसको? डिजिटल मीटर को, ओम। ठीक, अब क्या करते हैं, उसके बाद सेम प्रोसेस हम करते हैं। फिर हम उसी दोनों वायर को इंजेक्टर के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के साथ उसको हम कनेक्ट करते हैं दोनों से। ठीक है, अब क्या है, अब हम ये देखते हैं कि उसमें साउंड नहीं सुनाई देगा। अब उसमें क्या होगा कि यहां जो एक डिस्प्ले होगा, ठीक है, एक वैल्यू डिस्प्ले होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां डिस्प्ले होगा डिजिटल मीटर में। अभी देखिए डिजिटल मीटर का अगर रेजिस्टेंस जो है, अगर हमको ये दिखाई दे इस मीटर में 0.5 से अगर 1.0 ओम अगर दिखे तो हम समझेंगे कि इंजेक्टर हमारा बिल्कुल सही है, इंजेक्टर में कोई इश्यूज नहीं है, इंजेक्टर हमारा सही है। दैट मीन्स गुड इंजेक्टर वैल्यू। ये जो इंजेक्टर का जो वैल्यू होता है ना 0.5 से 1.0 ओम, ये सही होता है। तो इससे हम ये समझेंगे कि हमारा इंजेक्टर सही है। और अगर इसका वैल्यू, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर 0.5 से 1.0 अगर ना रहे तो हम समझेंगे कि इंजेक्टर में कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई समस्या है। ठीक है, तो क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया आपको? पहला बैकलिंक टेस्टिंग, बैकलिंक टेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इंजेक्टर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट कैसे करते हैं इंजेक्टर का। ठीक है, तीसरा रेजिस्टेंस टेस्ट। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपको इंजेक्टर टेस्टिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी मिली होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा इंजेक्टर टेस्टिंग प्रोसेस के बारे में, कि इंजेक्टर को टेस्ट हम कैसे करते हैं। तीनों प्रोसेस जो आज के लेक्चर में हम सीखे हैं, समझे हैं आज की वीडियो में। पहला बैकलिंक टेस्टिंग, दूसरा कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग, ठीक है, तीसरा रेजिस्टेंस टेस्ट। तो ये तीनों प्रोसेस अगर आपको अगर आज की वीडियो में अगर समझ में आया हो और जानकारी मिली हो तो फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।